दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। शाम की सैर पर निकली नीलम का सामना उसकी पुरानी काम वाली बाई भावना से हो गया। भावना ने उसे अपनी बेटी पूजा के फर्स्ट डिवीज़न में पास होने की खुशखबरी सुनाई। नीलम के मन में हैरानी के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। उसके दिमाग में 2 साल पहले का वह दृश्य तैरने लगा। दीदी, मैं 4 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, आप थोड़ा देख लेना, भावना ने बड़ी विनम्रता से कहा था। तुझे भी अभी छुट्टी चाहिए? देखती नहीं घर में मेहमान हैं, मुझे कितनी परेशानी होगी, नीलम ने उसे धीमे स्वर में डांटते हुए कहा। नीलम के घर उसके सास ससुर और दूसरे कई रिश्तेदार आए हुए थे। आपको तो मालूम है मैं कभी छुट्टी नहीं करती, अगर जरूरी ना होता। मेरा इकलौता भाई था, वह नहीं जाऊंगी तो मेरा मन मुझे धिक्कारेगा, भावना ने बेबसी से कहा। उसके मायके में उसके भाई की बरसी थी जिसमें उसका जाना जरूरी था। अरे चिंता की क्या बात है, तू तो अकेली जा रही है ना, अपनी बेटी को यहाँ भेज देना काम करने, वह जो कुछ दिन पहले तेरे साथ आई थी। नीलम की सास ने पीछे से आते हुए किचन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वह तो अभी बच्ची है माँ जी, झाड़ू पोछा बर्तन कैसे कर पाएगी? दबे स्वर में नीलम ने विरोध करना चाहा। अरे 14-15 साल कोई छोटी उम्र होती है? हमने तो इस उम्र में पूरी घर गृहस्थी संभाल ली थी। वैसे भी बाई की बेटी है, अभी से करेगी तो आगे चलकर उसी के काम आएगा। उन्होंने अपने अनुभव का ज्ञान सलीके से परोसा। नहीं माताजी, मैं अपनी बेटी से भाई का काम हरगिज़ नहीं कराऊंगी। मेरी एक ही बेटी है, पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार, उसे मैं खूब पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैं तो इससे अपने घर का काम भी नहीं कराती, भावना ने धीमी किंतु दृढ़ आवाज़ में कहा। कैसी बातें करती है, पाँव की जूती कभी सर पर पहनी जाती है? सदियों से जो काम तुम्हारे हिस्से आया है वही करो। कौवा अगर हंस की चाल चलने लगे तो कोशिश करे तो अपनी चाल भी भूल जाएगा। अभी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो ना घर की रहोगी ना घाट की। नीलम की सास ने कड़े शब्दों में भावना को चेतावनी दे डाली। उस वक्त तो भावना बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, पर उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि माँ जी की बात उसे अच्छी नहीं लगी। इस घटना के साल भर बाद ही नीलम के सास ससुर हमेशा के लिए उनके पास रहने आ गए। अब तो इस घर में भावना का काम करना भी दुभर हो गया। नीलम की सास जब जब उसके काम में बेवजह कमियां निकालकर उसे खरी खोटी सुनाया करती। उन्हें इस बात से बड़ी चिढ़ थी कि एक गरीब छोटी जात की गंवार औरत ने उन्हें जवाब देने की हिम्मत की थी। नीलम उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती कि माँ जी, अब ज़माना बदल रहा है, हमें भी समयानुसार अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए। पर वे ये सब नीलम द्वारा छोटे लोगों को अत्यधिक छूट दिए जाने का नतीजा कहकर सारा दोष नीलम पर ही डाल देती। इसी बीच एक दिन भावना के काम करने के दौरान उसकी बेटी किसी जरूरी काम से उसे बुलाने आ गई। भावना को आधा काम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। इस पर नीलम की सास ने उसकी बेटी को काम पूरा करने के लिए कह दिया। ठीक है माँ, तू घर जा, मैं ये निपटा के आती हूँ, कहकर पूजा काम करने लगी। काम करके घर वापस आई। पूजा का रुआंसा चेहरा देखकर भावना ने कारण पूछा। पूजा ने रोते हुए बताया कि काम वाले घर पर दादी ने उसे बहुत डांटा। कहने लगी कि तेरे कारण तेरी माँ को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। एक तो तेरा बाप उसे छोड़कर चला गया और ऊपर से तेरी पढ़ाई लिखाई, महंगी महंगी किताबें कॉपी। क्या तेरा फ़र्ज़ नहीं कि अपनी माँ को सहारा दे? कैसी बेटी है तू, अपने फ़ायदे के लिए अपनी माँ का बोझ बढ़ा रही है। बेटी के मुंह से इतना सुनते ही भावना का खून खौलने लगा। उसी वक्त बेटी का हाथ पकड़कर वह नीलम के घर आई। नीलम की सास बाहर ही थी कि मेन गेट पर भावना और उसकी बेटी दिखाई दी। नीलम की सास ने एक प्रश्नवाचक निगाह दोनों पर डाली। भावना ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माताजी कि आपको मेरी इतनी चिंता है, लेकिन आपके हाथ जोड़ती हैं, आप मेरी चिंता भगवान पर छोड़ दें। बेटी की पढ़ाई लिखाई मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं बखूबी निभाऊंगी, भले ही उसके लिए मुझे रात दिन एक करना पड़े। आपको मेरी बेटी की डोली नहीं उठानी है, अतः आप हम माँ बेटी की चिंता ना करें। तब तक आवाज़ सुनकर नीलम भी बाहर बरामदे में आ खड़ी हुई। उसे कुछ मालूम नहीं था। भावना ने उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहा, माफ़ करना दीदी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज के बाद इस घर में मैं काम ना कर सकूँगी, आप कोई दूसरी बाई ढूंढ लेना। 2 टूक कहकर भावना अपनी बेटी को लेकर चली गई। नीलम अवाक खड़ी उसे जाते देखती रही। नीलम की सास ने बुरा सा मुँह बनाया और बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तब से आज तक करीब 10 महीने हो चुके। भावना ने भूले से भी कभी इधर का रुख नहीं किया और आज मिली भी तो इतनी खुशी और गर्व के साथ। रात में बिस्तर पर लेटी नीलम उन्हीं माँ बेटी के बारे में सोचती जा रही थी। सच में दाद देनी पड़ेगी भावना की हिम्मत की। उसने जो कहा करके भी दिखाया। उसकी बच्ची की मेहनत भी काबिले तारीफ़ है, जिसने इतने कम साधनों में लगन और मेहनत के बल पर पढ़ाई का किला फतह कर लिया। एक तरफ उसके खुद के बच्चे हैं, इतनी सहूलियतें
देने के बाद भी बीई में बेटी का एडमिशन मैनेजमेंट कोटे में डोनेशन देकर करवाना पड़ा। और बेटे का तो अभी से पढ़ाई में मन नहीं लगता, 2-2 कोचिंग करके भी जैसे तैसे 10वीं में सिर्फ पास होने लायक नंबर लाया है। सुबह बार बार पति की आवाज़ देने पर नीलम भाग कर आ गई। आ रही हूँ बाबा, चाय के लिए ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं होता आपसे। एक तो माँ जी का मूड भी पता नहीं क्यों आज सुबह से ख़राब है, कहते हुए उसने चाय का कप पति को पकड़ाया। अरे भाई कमाल हो गया, तुम्हारी काम वाली बाई की बेटी 12वीं की परीक्षा में पूरे ज़िले में तीसरे नंबर पर आई है। उसका नाम और फ़ोटो आज के अखबार में है, देखो। पति ने उसे अखबार दिखाते हुए कहा। पहले पन्ने पर बड़े बड़े शब्दों में पूजा का नाम और फ़ोटो देखकर वह भी दंग रह गई। वाकई कमाल है। कहाँ वह उसके पास होने पर भी हैरान थी और कहाँ उस बच्ची ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। अब अचानक उसे सुबह सुबह सास के चिढ़ने का कारण भी समझ में आ गया। ज़रूर उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी होगी और तिल मिला गई होंगी। खैर माँ जी के अभिमान की हार हुई थी और भावना के स्वाभिमान की जीत, क्योंकि इंसान चाहे अमीरी गरीबी जात पात और धर्म के नाम पर कितनी ही बंदरबाट क्यों ना कर ले, लेकिन प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अनंत आसमान अपनी बाहें फैलाए उसके लिए खड़ा है। जो पंख पसार कर उड़ने की हिम्मत करेगा, आसमान पर लिखी जीत उसी की होगी। हाँ, कल ही वह भावना के घर जाकर दोनों माँ बेटी को बधाई देकर उनका मुंह मीठा कराएगी। सोचते ही उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।